आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने, ये तो हो नहीं सकता। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम से सॉफ्ट और खस्ता पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनने वाले हैं आज के हमारे। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज के अपने मज़ेदार प्याज वाले पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार प्याज के पकोड़े। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो प्याज ले लिया है। सबसे पहले हम प्याज का छिलका उतार लेंगे इस तरह से। इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे और इस तरह से हम इसका जो छिलका है वो उतार लेंगे। ये इस तरह से हम सब प्याजों का छिलका उतार लेंगे। प्याजों का छिलका हमने उतार लिया है। प्याज काटते वक्त आंखों में आ जाते हैं आंसू। इन आंसुओं से बचने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में पानी। प्याज को कर देंगे हम पानी में डिप। ये देखिए, इस तरह से आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। प्याज को पानी में डिप करने से आंखों में जो आंसू आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ज़्यादा देर तक हमने इनको डिप नहीं करना। 5 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे और साथ ही हम इनकी कटिंग कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लाइसिस में हम इनकी कटिंग करेंगे। प्याज को जब पानी में डिप कर लिया जाता है तो बहुत इजीली आप कटिंग कर सकते हैं। प्याज की कटिंग यहाँ पर हमने कर ली है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। बर्तन में डालने के बाद हम हाथों की मदद से जो प्याज की कलियां हैं इन्हें खोल लेंगे इस तरह से। इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हरी मिर्चें हमने ली हैं 3 से 4, इनकी भी हम कटिंग कर लेंगे बारीक इस तरह से। इन्हें भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर हम प्याज में डालेंगे मसाले। 1 चम्मच हमने लिया है नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। हल्दी से जो पकौड़ों का कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया। इसे हम हाथों से मसलकर इसमें डाल लेंगे इस तरह से। 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। इन सब मसालों को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक भी हमने डाल लिया है और प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देगा। आधा चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी वो इसमें जाएगी। हरा धनिया, एक कप हमने यहाँ पर लिया है बेसन। बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन हम सारा एक साथ नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। 3 चम्मच मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा हमने लिया है चावलों का आटा। चावलों का आटा बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना, सिर्फ 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं अभी डाल लूँगी और 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि प्याज ने जो पानी छोड़ा है उसी से ये बन जाएगा। इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच और इसमें डालेंगे हम चावलों का आटा।
चावलों का आटा ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। 1 चम्मच के करीब हमारा बेसन रह गया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर प्याज ने पानी कम छोड़ा है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। इस तरह से आधा चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर डाल लेंगे। अगर आपके पास है तो आप डालने वाला आप स्किप कर दें। इसे भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमारा बेसन रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम पकोड़े डालना शुरू करेंगे। हाथों पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा के इसके हम बॉल शेप में पकोड़े बनाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हम बॉल्स बना के कढ़ाई में डालते जाएंगे। ऑयल गर्म हो गया है, ये हम इसमें पकोड़े डालेंगे इस तरह से। मीडियम से लो फ्लेम पे हम इन्हें पकाएंगे। चावलों का आटा डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच आपने ऐड करने हैं। पकोड़े तो आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, मगर इस तरीके से बनाए गए प्याज के पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। हमारे जो प्याज के मज़ेदार पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम इनका घी जो है, हम इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए गोल गोल पकोड़े, बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक आ रही है। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अपने बाकी पकोड़े भी बना लेंगे। अब हम पकोड़ों का सेकंड बैच इसमें डाल देंगे। ये देखिए गाइस, हमने दोबारा से एक और बैच इसमें डाल लिया है। बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने, ये तो हो नहीं सकता। जो लोग पकोड़ों के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके पकोड़े कैसे बने। हमारा जो दूसरा बैच है वो भी रेडी हो गया है पकोड़ों का। इन्हें भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए हमारे मज़ेदार जो प्याज के पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम से सॉफ्ट और खस्ता हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े तैयार होते हैं। बारिश के मौसम में पकोड़े बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।